नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समरी स्टूडियो में। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसमें लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन किसी भी इंसान की सफलता का सबसे ताकतवर हथियार होता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत तो करवा सकता है, लेकिन किसी भी काम को लंबे समय तक जारी रखना केवल डिसिप्लिन से ही संभव है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की आदत मजबूत नहीं होती। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर डिसिप्लिन को कैसे विकसित किया जाए और इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू किया जाए ताकि हम अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकें। असल में डिसिप्लिन का मतलब ये है कि इंसान अपने इमोशंस और अचानक आने वाले इम्पल्सेस को कंट्रोल करके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान बनाए रखे। ये कोई थोड़े समय का मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे रोज़ रोज़ अभ्यास करके मजबूत बनाया जाता है। डिसिप्लिन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी से हर तरह की खुशी ख़त्म कर दें। इसका सही मतलब है सही समय पर सही काम करना, चाहे उस समय आपका मन करे या न करे। यही छोटी छोटी आदतें किसी इंसान को आम से खास बना देती हैं। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन केवल एक स्किल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब इंसान अनुशासित हो जाता है तो उसके फैसले बेहतर होने लगते हैं। वह ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को आसानी से नज़रअंदाज कर पाता है और मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। अब सवाल आता है कि अगर डिसिप्लिन इतना शक्तिशाली है तो फिर ज़्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाला सुख। लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। मान लीजिए आपने जिम जाने का प्लान बनाया, पहले ही दिन ज़्यादा वर्कआउट करने के कारण शरीर में दर्द होने लगा तो अगले दिन जाने का मन नहीं करता और आप छोड़ देते हैं। या फिर आप पैसे बचाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नया गैजेट बाजार में आता है आप उसे खरीद लेते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वे इस जाल में नहीं फंसते। वे शॉर्ट टर्म खुशी को छोड़कर लॉन्ग टर्म सफलता पर फोकस करते हैं। यही असली सेल्फ डिसिप्लिन की पहचान है। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि आखिर हम अपने अंदर डिसिप्लिन कैसे विकसित करें और इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू करें। लेखक ने इसके लिए कुछ बेहद प्रभावशाली रणनीतियाँ बताई हैं। ये ऐसी रणनीतियाँ हैं जो सच में आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। 1. अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलें। अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन वाला इंसान ही नहीं मानते तो आपके लिए डिसिप्लिन बनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है। खुद को यह यकीन दिलाइए कि आप अनुशासित बन सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो खुद को एक अर्ली राइजर की तरह देखना शुरू करें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो अपने आप को एक हेल्दी व्यक्ति की तरह ट्रीट करें, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारी आदतों को दिशा देती है। 2. छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दें। डिसिप्लिन एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना आप इसे रोज इस्तेमाल करेंगे उतना ही यह मजबूत होता जाएगा। शुरुआत में छोटे छोटे टास्क पूरे करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो शुरुआत रोज़ 5 से 10 पन्ने पढ़ने से करें। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। 3. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना सीखें। फ़ोन चलाना आसान लगता है, लेकिन किताब पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। जंक फूड खाना आसान है, लेकिन हेल्दी डाइट फॉलो करना चुनौतीपूर्ण लगता है। अगर आपको सच में डिसिप्लिन बनाना है तो इन आसान लेकिन नुकसानदायक चीज़ों से दूरी बनानी होगी। जब भी किसी काम को टालने का मन करे, खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस आदत को छोड़ना बेहतर है। 4. अपने वातावरण को सही बनाएं। हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों पर बहुत असर डालता है। अगर आपका लक्ष्य हेल्दी खाना है तो घर में जंक फूड रखना बंद कर दें। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो अपना वर्क स्पेस साफ और व्यवस्थित रखें। सफल लोग अक्सर अपना माहौल इस तरह तैयार करते हैं कि डिसिप्लिन बनाए रखना उनके लिए आसान हो जाए। 5. खुद को अकाउंटेबल बनाएं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी प्रोग्रेस पर नज़र रखे
तो आप अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार बनते हैं। आप किसी दोस्त, मेंटर या परिवार के सदस्य को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं। उन्हें बताइए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जब कभी आप आलस महसूस करें तो वही व्यक्ति आपको दोबारा सही रास्ते पर आने में मदद कर सकता है। अपनी विल पावर को ट्रेन करें। विल पावर भी एक मसल की तरह होती है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। इसे मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे चैलेंज लें, जैसे सुबह ठंडे पानी से नहाना, कुछ घंटों तक सोशल मीडिया से दूर रहना या हर दिन एक मुश्किल काम को पूरा करना। जितना ज़्यादा आप खुद को चुनौती देंगे उतना ही आपका डिसिप्लिन मजबूत होता जाएगा। 7, खुद को रिवॉर्ड देना न भूलें। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी की सारी खुशियां छोड़ दें। जब भी आप कोई अच्छा और अनुशासित काम पूरा करें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। उदाहरण के लिए, अगर आपने पूरे हफ्ते लगातार वर्कआउट किया है तो अपने पसंदीदा खाने का आनंद लें, या अगर आपने बिना किसी ध्यान भटकाव के काम पूरा किया है तो खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का समय दें। तो थोड़ा रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपका मोटिवेशन बढ़ाते हैं और डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखना आसान बना देते हैं। डैनियल वाल्टर की ये किताब हमें समझाती है कि डिसिप्लिन किसी भी इंसान को एक सामान्य व्यक्ति से असाधारण बना सकता है। मोटिवेशन कुछ समय तक ही काम करता है, लेकिन लंबे समय तक सफलता पाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन सबसे अहम भूमिका निभाता है। हमारा दिमाग अक्सर आसान और आरामदायक चीज़ों की तरफ भागता है। जब भी हमें ऐसा काम करना होता है जिसमें मेहनत लगती है या जिसका फ़ायदा तुरंत दिखाई नहीं देता, तो हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है और उस काम को टालने के लिए कहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अनुशासन को ज़्यादा समय तक बनाए नहीं रख पाते। लेखक बताते हैं कि अगर हमें डिसिप्लिन को मजबूत बनाना है तो हमें अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी मसल को मजबूत बनाने के लिए लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ 1-2 दिन अनुशासित रहते हैं और फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं तो इससे कोई ख़ास बदलाव नहीं होगा। डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी इसका असली असर दिखाई देगा। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें हर समय मोटिवेशन महसूस होना चाहिए, तभी वे अनुशासित रह पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा स्थायी नहीं होता। जब तक कोई नया विचार या लक्ष्य रोमांचक लगता है, तब तक मोटिवेशन बना रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी मुश्किल आती है या बोरियत महसूस होती है, मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वजह है कि हमें अपने काम को जारी रखना चाहिए, चाहे उस समय हमारा मन करे या न करे। यही असली अनुशासन है। अगर आप डिसिप्लिन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गोल्स को पूरी तरह स्पष्ट करना ज़रूरी है। जब तक आपको यह साफ साफ नहीं पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तब तक अनुशासित रहना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ ये कहना कि मुझे सफल बनना है काफ़ी नहीं है। आपको यह भी तय करना होगा कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है और उसे हासिल करने के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने होंगे। डिसिप्लिन बनाए रखने का एक और प्रभावी तरीका है डेली रूटीन बनाना। जब आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता है तो आपको हर बार नए फैसले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है और अनुशासन आपकी आदत बन जाता है। डैनियल वाल्टर यह भी बताते हैं कि डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा माहौल हमारी आदतों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद अनुशासित नहीं हैं, तो उनके साथ रहते हुए आपके लिए भी लगातार डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद अनुशासित नहीं हैं, तो वे धीरे धीरे आपको भी प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके चारों तरफ हर समय ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हों, तो फोकस बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना एनवायरनमेंट इस तरह तैयार करें जो आपको डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करे। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी काम करने की जगह को साफ और क्लटर फ्री रखें।
अगर आप सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो अपने फ़ोन में उन ऐप्स को लिमिट या बंद कर दें जो आपका ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। अगर आपका लक्ष्य हेल्दी बनना है तो घर में अनहेल्दी फूड रखना कम कर दें। ऐसे छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे आपके अनुशासन को मजबूत बनाते हैं। डिसिप्लिन को बनाए रखने का एक और तरीका है अपनी पुरानी आदतों को पहचानना और उन्हें बदलना। कई लोग सोचते हैं कि वे अचानक से बहुत अनुशासित बन सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पुरानी आदतें बार बार हमें पीछे खींचती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम बुरी आदतों को धीरे धीरे बेहतर आदतों से रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो खुद पर एकदम से दबाव मत डालिए। पहले 10 से 15 मिनट पहले उठने की आदत डालें, फिर धीरे धीरे समय को और एडजस्ट करें। अगर आप रोज़ वर्कआउट करना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे छोटे एक्सरसाइज से करें। एकदम से बड़ी लाइफस्टाइल बदलने की बजाय छोटे बदलाव करना ज़्यादा असरदार साबित होता है। डैनियल वॉल्टर यह भी बताते हैं कि डिसिप्लिन को मजबूत बनाए रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक कोई आपकी प्रोग्रेस पर नज़र नहीं रखता, तब तक खुद को ट्रैक करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी दोस्त, मेंटर या परिवार के सदस्य को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना फ़ायदेमंद हो सकता है। उन्हें अपने गोल्स के बारे में बताइए और कहिए कि वे समय समय पर आपकी प्रोग्रेस पूछें। जब कभी आपको लगे कि आप ढीले पड़ रहे हैं तो वही व्यक्ति आपको दोबारा सही रास्ते पर ला सकता है। डिसिप्लिन को मजबूत करने का एक और तरीका है अपनी विल पावर को ट्रेन करना। विल पावर भी एक मसल की तरह होती है। जितना ज़्यादा आप इसे चुनौती देंगे उतनी ही यह मजबूत होगी। हर दिन अपने लिए छोटे छोटे चैलेंज तय करें, जैसे कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना, सुबह ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करना या रोज़ एक मुश्किल काम को पूरा करना। ऐसे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं और डिसिप्लिन को आसान बना देते हैं। डिसिप्लिन को दिलचस्प बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड देना। जब भी आप कोई अनुशासित काम पूरा करें तो खुद को किसी न किसी तरह रिवॉर्ड ज़रूर दें। जैसे अगर आपने एक हफ्ते तक लगातार वर्कआउट किया है तो अपने पसंदीदा खाने का आनंद लें। अगर आपने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना काम पूरा किया है तो थोड़ा आराम कर लें या अपनी पसंद की कोई एक्टिविटी कर लें। जब आपको पता होता है कि मेहनत के बाद आपको एक छोटा सा इनाम मिलने वाला है तो अनुशासन बनाए रखना और भी आसान हो जाता है। डैनियल वॉल्टर की यह किताब हमें सिखाती है कि डैनियल वॉल्टर की यह सीख बताती है कि डिसिप्लिन किसी एक दिन की आदत नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं तो यह आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। आपका भविष्य काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप कितने अनुशासित हैं। जब आप अपनी शॉर्ट टर्म इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब इसे सही तरीके से अपनाया जाता है तो यही अनुशासन जीवन को ज़्यादा आसान और व्यवस्थित बना देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद पर बहुत ज़्यादा सख्ती करना है, लेकिन असल में अनुशासन ही असली आज़ादी देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपके समय, ऊर्जा और लक्ष्यों पर आपका खुद का नियंत्रण होता है। डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि अनुशासन सिर्फ बड़े फैसलों में नहीं बल्कि छोटी छोटी रोज़मर्रा की आदतों में छिपा होता है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे अनुशासित फैसले लेते हैं तो यही फैसले धीरे धीरे मिलकर आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे एकदम से बहुत बड़े बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई तय करता है कि अब से वह रोज़ 5 घंटे पढ़ाई करेगा या कोई अचानक जंक फूड पूरी तरह छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मोटिवेशन कम हो जाता है तो वे फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि डिसिप्लिन को टिकाऊ तरीके से अपनाया जाए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई नई आदत लाना चाहते हैं तो उसे पहले आसान और मैनेजेबल बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम से सुबह 5 बजे उठने की बजाय
शुरुआत में 15 से 20 मिनट पहले उठना शुरू करें। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले 10 से 15 मिनट के छोटे वर्कआउट से शुरुआत करें। धीरे धीरे जब आपकी आदतें मजबूत होने लगती हैं तो अनुशासन को बनाए रखना भी आसान हो जाता है। डैनियल वॉल्टर ये भी बताते हैं कि डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए सेल्फ कंट्रोल को ट्रेन करना बेहद ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आप अपनी तुरंत आने वाली इच्छाओं को संभाल सकें और अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखें। इसे मजबूत करने का एक असरदार तरीका है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है कि तुरंत मिलने वाले छोटे सुखों को कुछ समय के लिए रोककर भविष्य में मिलने वाले बड़े फायदों पर ध्यान देना। उदाहरण के लिए, जब भी आपका मन अपने लक्ष्य पर काम करने की बजाय टीवी देखने या मोबाइल चलाने का करे, तो खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या उससे दूर कर रहा है? जब आप इस सवाल के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे सही फैसला लेने की दिशा में काम करने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाने के लिए विल पावर को बढ़ाना भी ज़रूरी है। विल पावर को एक मसल की तरह समझा जा सकता है जो अभ्यास से मजबूत होती जाती है। जितना ज़्यादा आप इसे चुनौती देंगे उतनी ही यह ताकतवर बनती जाएगी। इसके लिए आप रोज़ छोटे छोटे चैलेंज ले सकते हैं। जैसे अगर आपका मन सुबह ठंडे पानी से नहाने का नहीं कर रहा है तो इसे एक छोटे चैलेंज की तरह लें। अगर आपका ध्यान बार बार भटक रहा है तो कुछ समय के लिए खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। ऐसे छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं और आपको ज़्यादा अनुशासित बनाते हैं। डिसिप्लिन को बनाए रखने का एक और असरदार तरीका है ट्रिगर्स को कंट्रोल करना। ट्रिगर्स वे चीज़ें होती हैं जो हमें किसी खास आदत की तरफ ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार सोशल मीडिया देखने की आदत है तो उसका एक बड़ा ट्रिगर यह हो सकता है कि आपका मोबाइल हर समय आपके हाथ में रहता है। अगर आप इस ट्रिगर को कम कर दें, जैसे फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देना या उसमें से अनावश्यक ऐप्स हटा देना, तो आपका ध्यान भटकना काफ़ी कम हो सकता है। इसी तरह अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करने की आदत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर सेट कर सकते हैं। जैसे हर दिन एक तय समय पर वर्कआउट के कपड़े पहनना या उसी समय जिम के लिए तैयार होना। जब आपका दिमाग इन ट्रिगर्स से जुड़ने लगता है तो अनुशासन बनाए रखना धीरे धीरे आसान हो जाता है। डैनियल वॉल्टर यह भी बताते हैं कि डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए सही एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता तो लंबे समय तक डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो आपको फोकस करने में मदद करे। अगर आप पढ़ाई या काम में ज़्यादा अनुशासित बनना चाहते हैं तो अपनी जगह को ऐसा बनाइए जहां ध्यान भटकाने वाली चीज़ें कम हों। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो अपना वर्क स्पेस साफ और क्लटर फ्री रखें। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो घर में जंक फूड की जगह हेल्दी विकल्प रखें। और अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो खुद भी अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित हैं। असल में हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जब आप अपने माहौल को सही तरीके से डिज़ाइन करना सीख लेते हैं तो डिसिप्लिन बनाए रखना अपने आप आसान हो जाता है। डिसिप्लिन को प्रभावी बनाने के लिए प्लानिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। जब तक आपके पास एक साफ और स्पष्ट योजना नहीं होती तब तक अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। डैनियल वॉल्टर के अनुसार डिसिप्लिन केवल मोटिवेशन पर निर्भर नहीं करता बल्कि अच्छी प्लानिंग पर भी आधारित होता है। अगर आप कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो पहले से तय कर लें कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। जैसे अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो पहले ही तय कर लें कि कौन सी किताब पढ़नी है और रोज़ किस समय पढ़ना है। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पहले से तय करें कि कौन सी एक्सरसाइज करेंगे और कितनी देर तक करेंगे। जब आपके पास एक स्पष्ट प्लान होता है तो आपको हर बार नया फैसला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है। डिसिप्लिन को मजबूत बनाने का एक और अच्छा तरीका है अकाउंटेबिलिटी।
जब कोई आपकी प्रोग्रेस पर नज़र रखता है तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। अगर आप सच में अनुशासित बनना चाहते हैं तो किसी दोस्त, मेंटर या परिवार के सदस्य को अपने गोल्स के बारे में बताएं और उनसे कहें कि वे समय समय पर आपकी प्रोग्रेस के बारे में पूछते रहें। जब आपको लगे कि आप ढीले पड़ रहे हैं तो वही व्यक्ति आपको फिर से सही रास्ते पर आने में मदद कर सकता है। डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें। जब भी आप कोई अनुशासित काम पूरा करें तो खुद को किसी न किसी तरह से इनाम दें। अगर आपने पूरे हफ्ते लगातार वर्कआउट किया है तो अपने पसंदीदा खाने का आनंद ले सकते हैं। अगर आपने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना काम पूरा किया है तो थोड़ा आराम कर लें। जब आपको पता होता है कि मेहनत के बाद आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलेगा तो डिसिप्लिन बनाए रखना और भी आसान हो जाता है। डैनियल वॉल्टर की यह किताब हमें यह समझाती है कि डिसिप्लिन कोई एक दिन की चीज़ नहीं बल्कि पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं तो यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। आपका भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप कितने अनुशासित हैं। जब आप अपनी शॉर्ट टर्म इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी नए लक्ष्य की शुरुआत करते हैं तो शुरू में बहुत उत्साह और ऊर्जा होती है, लेकिन कुछ समय बाद यह उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वह समय होता है जब असली परीक्षा शुरू होती है और डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप इस दौर में खुद को संभाल लेते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करते रहते हैं तो सफलता मिलना संभव हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी समय हार मान लेते हैं तो फिर से शुरुआत करना और भी मुश्किल हो जाता है। डैनियल वॉल्टर के अनुसार डिसिप्लिन को मजबूत बनाने के लिए कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ 1 या 2 दिन मेहनत करने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। असली अनुशासन तब बनता है जब आप अपने अच्छे हैबिट्स को हर दिन दोहराते रहते हैं, चाहे आपका मन करे या ना करे। कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जब हम किसी बहुत बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो वह हमें मुश्किल और भारी लगने लगता है। ऐसे में हमारा दिमाग उसे टालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसी लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाए तो उसे पूरा करना काफ़ी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो उसे एक ही बार में ख़त्म करने की बजाय रोज़ 500 से 1000 शब्द लिखने का लक्ष्य रखिए। अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो रोज़ कम से कम 30 मिनट उसकी प्रैक्टिस करने का नियम बनाएं। ऐसे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम ही समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। हमें यह समझना होगा कि कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ाती हैं और कौन सी चीज़ें हमें पीछे खींचती हैं। अगर हम अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करें तो अनुशासन बनाए रखना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। डैनियल वॉल्टर के अनुसार अगर आप सच में अनुशासित बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन की साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होता है जो तुरंत खुशी देती है, भले ही वे हमारे लंबे समय के लक्ष्यों के लिए सही ना हों। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या देर तक सोते रहना, ये सब चीज़ें हमें तुरंत आनंद देती हैं लेकिन धीरे धीरे हमारी प्रगति को रोक देती है। अगर हमें सच में अनुशासन विकसित करना है तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रोकना सीखना होगा और लंबे समय में मिलने वाले फ़ायदों पर ध्यान देना होगा। इसके लिए एक प्रभावी तरीका है फ्यूचर विजुअलाइजेशन। जब भी आपका मन किसी डिसिप्लिन को तोड़ने का करे तो कुछ पल के लिए अपनी भविष्य की ज़िंदगी की कल्पना करें। सोचिए कि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहे तो 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, और अगर आप अब भी हार मान लेते हैं तो 1 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। जब आप अपने दिमाग में ये तस्वीर साफ तौर पर देखते हैं तो सही फैसला लेना आसान हो जाता है।
डिसिप्लिन को मजबूत करने का एक और असरदार तरीका है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन वो केमिकल है जो हमारे दिमाग में खुशी और उत्साह की भावना पैदा करता है। लेकिन जब हम बार बार ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जो तुरंत डोपामिन रिलीज़ करती हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग या जंक फूड, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे कठिन कामों में खुशी महसूस करना बंद कर देता है। अगर आप अपने अंदर अनुशासन बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए उन चीज़ों से दूरी बनाना ज़रूरी है जो आपके डोपामिन को बार बार ट्रिगर करती हैं, जैसे कुछ घंटों के लिए सोशल मीडिया बंद रखना, फास्ट फूड की जगह हेल्दी खाना चुनना या मनोरंजन की जगह सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देना। जब आपका दिमाग धीरे धीरे इन चीज़ों से डिटॉक्स होने लगता है तो वह पढ़ाई, काम या सीखने जैसी गतिविधियों में भी संतोष और खुशी महसूस करने लगता है। ये सभी बातें लंबे समय की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी होती है। डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन को मजबूत बनाने में मॉर्निंग रूटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर दिन की शुरुआत सही तरीके से होती है तो पूरे दिन अनुशासन बनाए रखना काफ़ी आसान हो जाता है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और अपने समय को प्रोडक्टिव कामों में लगाएं। अपने गोल्स को लिखें और दिन के ज़रूरी टास्क्स की प्लानिंग करें। कोशिश करें कि दिन की शुरुआत मोबाइल या सोशल मीडिया से ना हो। इसके बजाय मेडिटेशन, एक्सरसाइज या कुछ शांत समय बिताकर अपने मन और शरीर को एक्टिव करें। जब आपकी सुबह मजबूत होती है तो पूरा दिन भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और व्यवस्थित तरीके से गुजरता है। डैनियल वॉल्टर इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए खुद को फेलियर के लिए भी तैयार रखना ज़रूरी है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे या कभी रास्ते से नहीं भटकेंगे। हर इंसान कभी न कभी अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन जो लोग सच में अनुशासित होते हैं वे अपनी गलती को पहचानते हैं और फिर से सही रास्ते पर लौट आते हैं। अगर कभी 1-2 दिन आपका डिसिप्लिन टूट भी जाए तो खुद को दोष देने की बजाय दोबारा शुरुआत करें। खुद को याद दिलाएं कि हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। डैनियल वॉल्टर यह भी बताते हैं कि डिसिप्लिन को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ रिस्पेक्ट को विकसित करना। जब आप खुद से कोई वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो आपके अंदर आत्मसम्मान बढ़ता है, और जब आपका आत्मसम्मान बढ़ता है तो आप खुद ब खुद ज़्यादा अनुशासित बनने लगते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी या करियर को ही बेहतर नहीं बनाता, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी पर सकारात्मक असर डालता है। ये आपकी हेल्थ, रिश्तों और मानसिक शांति को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो अनुशासन को अपनाना ज़रूरी है। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन जब यह आपकी रोज़मर्रा की आदत बन जाता है तो सफलता की राह काफ़ी आसान हो जाती है। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसिप्लिन कोई बाहरी ताकत नहीं है जो आपको कहीं और से मिलेगी। यह ताकत पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, बस आपको इसे पहचानना और जगाना है। डैनियल वॉल्टर की यह किताब हमें यह समझाती है कि हमारी ज़िंदगी के बड़े बदलाव अक्सर एक छोटे से फैसले से शुरू होते हैं। आज से मैं डिसिप्लिन बनूंगा। अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको टेम्पररी मोटिवेशन की नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप डिसिप्लिन बन सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अपने सपनों के लिए इतने सीरियस हैं कि डिसिप्लिन बनने का फैसला लें। याद रखिए, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका डिसिप्लिन था। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने एक्सक्यूज़ को छोड़ें, डिस्ट्रैक्शन को हटाएं और डिसिप्लिन की ताकत को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन की ताकत आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल और मोटिवेशनल बुक समरी देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल समरी स्टूडियो को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, डिसिप्लिन ही वह ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो आज से ही अपने गोल्स पर काम करना शुरू करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, डिसिप्लिन रहिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इस जर्नी को जारी रखिए।